वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। दोस्तों, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स डेली की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस की वेब सीरीज में। मैं हूं विनय चौहान और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे लेटेस्ट करंट अफेयर्स अपडेट ऑफ 19 जुलाई 2021। यार, करंट अफेयर्स का रोल हर एक इंसान की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो जनरल पर्पज़ हो या फिर टू क्वालिफाई एनी एग्ज़ाम। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम तो आप बिना करंट अफेयर्स के इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो यार, काइंडली इस वीडियो को लास्ट तक फॉलो करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज है 19 जुलाई और आज ऐसा कोई भी इम्पॉर्टेंट नेशनल या इंटरनेशनल डे नहीं है, तो आज हम रिवाइज करेंगे पिछले लेक्चर में पढ़े जाने वाले स्पेशल दिन। 18 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। 17 जुलाई को होता है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। 16 जुलाई को होता है वर्ल्ड स्नेक डे और 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। तो दोस्तों, इन सब डेज को आप रेगुलर इंटरवल में रिवाइज करते रहेंगे क्योंकि ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। क्लियर? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स सेक्शन। नेपाल के नए पीएम शेर बहादुर देउबा ने पार्लियामेंट में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीता। नेपाल की पार्लियामेंट के लोअर हाउस में 275 सीट्स हैं, जिसमें कि जीतने के लिए 136 वोट्स की रिक्वायरमेंट थी, मगर देउबा ने 165 वोट्स प्राप्त किए। एज पर नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन उनके पास ट्रस्ट वोट जीतने के लिए 1 महीने का टाइम था, बट सरप्राइजिंगली उन्होंने हाउस के फर्स्ट डे में ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का ऐलान कर दिया। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें उनकी सफलता पर बधाई भी दी है। तो चलो अब देखते हैं नेपाल के स्टैटिक फैक्ट। नेपाल, जो कि जियोग्राफिकली भारत और चाइना से बॉर्डर शेयर करता है और भारत चाइना के बीच में बफर का काम करता है। इसकी कैपिटल है काठमांडू और करेंसी है रूपी। तो CCC फॉर्मेट, कंट्री कैपिटल करेंसी, नेपाल काठमांडू रूपीज। पीएम है शेर बहादुर देउबा और प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, जो कि पॉलिटी सेक्शन से निकल के आती है। आज से इंडियन पार्लियामेंट में दोनों हाउस में मानसून सेशन स्टार्ट होगा। संडे को ऑल पार्टी मीटिंग को एड्रेस करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सभी पार्टीज को पार्लियामेंट के दोनों सदनों में मीनिंगफुल डिस्कशन के लिए अपील की। मानसून सेशन, जो कि आज से स्टार्ट होके 13 अगस्त तक चलेगा और दोनों हाउस में इसकी 19 सिटिंग्स होंगी, जिसमें कि 31 गवर्नमेंट बिजनेस आइटम्स डिस्कस किए जाएंगे। इसमें से 29 बिल्स होंगे और 2 फाइनेंशियल आइटम। अपोजिशन पार्टी संसद में महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी एंड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रेज करेगी। अब पार्लियामेंट में जो 29 नए बिल्स पेश किए जाएंगे, उसमें से 3 बजट सेशन के बाद प्रेसिडेंट के द्वारा प्रमलगेट किए गए ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए होंगे। ये 3 बिल हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021, दूसरा है एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल और तीसरा है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री पार्लियामेंट में इस फिस्कल ईयर के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड मूव करेगी टू गेट ग्रांट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू प्रायोरिटाइज इट्स रिसोर्सेस, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से फाइनेंसेस को काफ़ी तगड़ा हिट लगा है। अब जिनको कंसोलिडेटेड फंड, सप्लीमेंट्री डिमांड या ग्रांट नहीं पता, उनके लिए मैं पार्लियामेंट की वर्किंग पे डिटेल सेशन लेके आऊँगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना समझ लो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के पैसों का अकाउंट है, जिसमें कि गवर्नमेंट का मनी रहता है और जब भी किसी स्कीम के लिए पैसे की ज़रूरत होती है तो पार्लियामेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए डिमांड मूव करती है और अगर ये डिमांड पास हो जाती है तो डिमांड ग्रांट में बदल जाती है।
तो सप्लीमेंट्री डिमांड ऐसी ही टाइप की एक डिमांड है। क्लियर। अब एक टर्म आया था ऑर्डिनेंस प्रमलगेटेड, तो इसको देखते हैं कि यह कौन सी चिड़िया है। तो आप सबको पता ही होगा, लॉ इंडिया की पार्लियामेंट बनाती है, जिसको पास होने का एक प्रोसेस है। जैसे कि पहले लोकसभा में पास हो, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट साइन करेगा तो लॉ बन जाएगा। मगर क्या होता है जब लॉ पास नहीं होता है, या फिर पार्लियामेंट सेशन में ना हो, या यह कह लो कि उसकी छुट्टी चल रही हो और इमरजेंसी के लिए कोई लॉ पास करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रमलगेट एन ऑर्डिनेंस ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स, यानी कि कैबिनेट। और यह ऑर्डिनेंस इज एज गुड एज ए लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट। बट इसकी एक रिस्ट्रिक्शन भी है कि ये तभी प्रमलगेट किया सकता है जब कोई भी एक हाउस सेशन में ना हो। नहीं तो जब दोनों हाउस सेशन में है तो ऑर्डिनेंस प्रमलगेट करने की ज़रूरत ही क्या है, लॉ को सीधा सीधा पार्लियामेंट में ही ना पास करा लो। तो रिमेंबर, ये तभी हो सकता है जबकि कोई भी एक हाउस या दोनों हाउस सेशन में ना हों, और इसकी वैलिडिटी है टिल द नेक्स्ट सेशन प्लस 6 वीक्स, यानी कि मैक्सिमम 6 महीने प्लस 6 वीक्स। क्योंकि भारत के संविधान के हिसाब से एक साल में कम से कम 2 बार पार्लियामेंट तो बैठेगी ही बैठेगी, यानी कि पार्लियामेंट 6 महीने में तो बैठेगी ही बैठेगी। और उस सेशन में उस ऑर्डिनेंस को हाउस में पेश किया जाएगा और इस ऑर्डिनेंस को लॉ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये था ऑर्डिनेंस। अब थोड़ा इंडियन पार्लियामेंट के बारे में जान लेते हैं। इंडिया के पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं, लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, और प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट का काम है टू एक्ट एज ए लेजिस्लेचर, यानी कि कानून बनाना। तो यह इसके लिए मैंडेटरी है कि यह एक साल में एट लीस्ट 2 बार सेशन कंडक्ट करे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। दोस्तों, अपने सिद्धू पाजी जो कि कपिल शर्मा के शो में हंसते हुए नजर आते हैं, आजकल काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि उनके और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच कुछ अनबन चल रही है। क्योंकि सिद्धू जी भी अपने आप को धांसू लीडर मानते हैं और उनको कोई अच्छी पोस्ट नहीं मिल रही थी। तो कांग्रेस आला कमान ने उन्हें खुश करते हुए पंजाब कांग्रेस का प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया है। अब पंजाब के स्टैटिक फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पंजाब का फाउंडेशन डे है 1 नवंबर 1966। यह पाकिस्तान कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा इंडिया में यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से बॉर्डर शेयर करता है। इसकी कैपिटल है चंडीगढ़ और लार्जेस्ट सिटी है लुधियाना। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 21। यहाँ के गवर्नर है वीपी सिंह बडनोरे और सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब में लोकसभा सीट है 13, राज्यसभा सीट है 7 और यह यूनिकैमरल लेजिस्लेचर फॉलो करता है, यानी कि यहाँ सिर्फ विधानसभा है और विधानसभा की सीटें हैं 117। ऑफिशियल लैंग्वेज है पंजाबी। तो पंजाब के स्टैटिक फैक्ट क्लियर हुए। तो अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। पेगासस स्पाईवेयर वाज यूज्ड टू स्नूप ऑन इंडियन जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट। दुनिया के 17 जाने माने मीडिया ग्रुप्स ने एक इन्वेस्टिगेशन की और पाया कि पेगासस सॉफ्टवेयर के थ्रू जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और मिनिस्टर्स के फ़ोन को हैक करके उनके मैसेजेस और इन्फॉर्मेशन को चुराया गया है। इंडिया में भी कुछ इंडियन मिनिस्टर्स, अपोजिशन लीडर्स और तकरीबन 40 इंडियन जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट्स के फ़ोन नंबर को टारगेट किया गया और फॉरेंसिक टेस्ट कंफर्म करता है कि कुछ को सक्सेसफुली हैक भी कर लिया गया था। तो पेगासस सॉफ्टवेयर, यह जो स्पाईवेयर है, यह इजराइल के एनएसओ ग्रुप कंपनी का है और कंपनी का दावा है कि उसने यह स्पाईवेयर सिर्फ और सिर्फ दुनिया में गवर्नमेंट्स को ही बेचा है। अब जिनको स्पाईवेयर नहीं पता तो बता दूं कि यह एक वायरस है जिसको कि फ़ोन में कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है और यह फ़ोन से सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेता है और यू कैन से इट एक्ट्स एज स्पाई, इसीलिए इसे स्पाईवेयर बोला गया है।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। फ्रेंच डायरेक्टर जूलिया डुकार्नो ने अपनी फिल्म टाइटन के लिए कैनस फिल्म फेस्टिवल में पामे डोर प्राइज़ जीता और वह न्यूजीलैंड की जेन कैंपियन के बाद 28 साल बाद दुनिया की सिर्फ दूसरी फीमेल डायरेक्टर बनी है टू विन पामे डोर। पामे डोर जो कि फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है और ये कैनस फिल्म फेस्टिवल का हाईएस्ट प्राइज़ है। इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी। तो यहाँ पे फीमेल डायरेक्टर जूलिया डुकार्नो का नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है और अवार्ड का नाम पामे डोर का नाम भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तालिबान लीडर हिबातुल्लाह अखंडजादा सीक्स पॉलिटिकल सेटलमेंट। पूरे अफगानिस्तान में तबाही मचाने के बाद अब तालिबान के लीडर हिबातुल्लाह अखंडजादा अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में पॉलिटिकल सेटलमेंट चाहते हैं। यानी कि उनका कहना यह है कि दुनिया के देश तालिबान को गवर्नमेंट के रूप में रिकॉग्नाइज करें और वह यह भी आश्वासन दे रहे हैं कि वह अपनी धरती से किसी भी कंट्री के अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए यूज नहीं होने देंगे। पिछले 4 महीनों से कतार की कैपिटल दोहा में अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान लीडर के बीच कई बार मीटिंग हो चुकी है टू फाइंड ए सल्यूशन, मगर अभी तक ऐसा कोई सल्यूशन नहीं निकला है और तालिबान इसके लिए भी अफगानिस्तान की अपोजिशन पार्टी को ब्लेम कर रहा है फॉर वेस्टिंग टाइम। अब जरा तालिबान के बारे में जानते हैं। तालिबान जो कि एक अफगानिस्तान में पाश्तून स्टूडेंट्स का रिलीजियस ग्रुप है जिसको कि 1994 में मुल्ला उमर ने इस्टेब्लिश किया था और अब वह एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभर के सामने आ गया है। तालिबान का मेन पर्पज़ है अफगानिस्तान में इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान इस्टेब्लिश करना जो कि हार्ड लाइन इस्लामिक रूल्स और लॉज को फॉलो करे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ जो कि अफगानिस्तान से ही निकल के आती है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से अपने इन्वॉय टू पाकिस्तान यानी कि अफगान एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान को सिक्योरिटी कंसर्न के चलते वापस बुला लिया। अफगान फॉरेन मिनिस्ट्री ने संडे को इस्लामाबाद से अपने एम्बेसडर को बुलाने का फैसला लिया है और इसकी वजह है पाकिस्तान में उनकी फैमिली के ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट। जी हाँ, कल की ही एक न्यूज़ में था कि अफगानिस्तान के एम्बेसडर नजीबुल्लाह की बेटी को पाकिस्तान में किडनैप कर लिया गया था और 5 दिन तक उसके साथ दरिंदगी की गई। तो यही वजह है जिस वजह से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से अपने इन्वॉय को वापस बुला लिया। तो अब अफगानिस्तान के फैक्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। यह है अफगानिस्तान की लोकेशन सेंट्रल एशिया में। यहाँ की कैपिटल है काबुल, करेंसी अफगानी यानी कि CCC। कंट्री कैपिटल करेंसी के हिसाब से अफगानिस्तान काबुल अफगानी। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अशरफ घनी। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ जो कि ऑबिचुरी सेक्शन से निकल के आती है। माडे गौडा फॉर्मर MP डेड। माडे गौडा जो कि कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट से MP हुआ करते थे, उनका देहांत हो गया। तो इनका नाम माडे गौडा और इनका स्टेट कर्नाटका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं कर्नाटका के स्टैटिक फैक्ट। इसका फाउंडेशन डे है 1 नवंबर 1956। यह गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु और केरला से बॉर्डर शेयर करता है। इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी दोनों ही हैं बेंगलुरु। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 31। गवर्नर है वाजूभाई वाला या आप बाजू वाला भाई के नाम से भी याद कर सकते हैं। CM है BS येडियुरप्पा। यहाँ लोकसभा सीट है 28, राज्यसभा सीट है 12 और यह स्टेट देश के उन 6 राज्यों में से एक है जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर फॉलो होता है, यानी कि यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही हैं। तो यहाँ विधानसभा की सीट है 225 और विधान परिषद की सीट है 75। अब बाई कैमरल लेजिस्लेचर वाले राज्यों को याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैप के माध्यम से तुम इनको 2 ग्रुप में बांट सकते हो। एक ग्रुप में तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका और महाराष्ट्र, ये 4 पड़ोसी राज्य, और दूसरे ग्रुप में यूपी, बिहार, 2 पड़ोसी राज्य। अब अभी रिसेंट में बिहार के पड़ोसी वेस्ट बंगाल ने भी विधान परिषद बनाने की घोषणा की है। चलिए अब देखते हैं आज की लास्ट न्यूज़।
नॉट मच कोवैक्सीन सप्लाई बाय द PSUs टिल अर्ली नेक्स्ट ईयर। तो दोस्तों, कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने इंडिया के 4 PSU कंपनीज के साथ कोवैक्सीन मैन्युफैक्चर करने के लिए एग्रीमेंट किया था। ये 4 कंपनीज हैं। फर्स्ट, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, जो कि हैदराबाद बेस्ड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की सब्सिडरी है। सेकंड, भारत इम्यूनोलॉजिकल बायोलॉजिकल कॉरपोरेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थर्ड है हैफकिन बायोफार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन अंडर महाराष्ट्र गवर्नमेंट। और फोर्थ है गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। इसमें से सिर्फ इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ही सिर्फ टाइमलाइन फॉलो कर रही है और अगस्त सितंबर तक कोवैक्सीन का फर्स्ट बैच प्रोड्यूस कर देगी। बाकी की कंपनी तो यार नेक्स्ट ईयर तक ही सप्लाई स्टार्ट कर पाएंगी। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक तो करो ही करो, और इसके अलावा शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। तो चलो बाय बाय, फिर से मिलेंगे कल के CNA एपिसोड में।